हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्पीकर मॉडलिंग। सो स्टार्ट करते हैं इसकी शेडिंग और टेक्सचरिंग, और मैं आपको बताऊंगा कि इस पे शेडर्स और मटेरियल्स अप्लाई करने के बाद आप इसके ऊपर किस तरह से ये वाला पैटर्न है, इसको किस तरह से आप अपने नॉर्मल मैप में बेक कर सकते हैं और बेक करने के बाद फाइनली अपने इस वाले पार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये एकदम रियलिस्टिक एक प्रोडक्ट दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको शेडिंग वर्क स्पेस में जाएंगे आप। वैसे इस वाले प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मेन चीज़ आपकी ये जो टेक्सचर है वो यही है, बाकी तो सब नॉर्मल है, आप खुद ही कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो इसका ये मेन बॉडी है जो हमारी ये स्टील की है, सबसे पहले एक न्यू मटेरियल ऐड करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस पार्ट पे भी आप काम करें उसको रीनेम करते जाएं। सबसे पहले इसका नाम यहाँ पे रख देंगे स्टील, ठीक। और प्रिंसिपल BSDF में हम बेस कलर को कुछ नहीं करेंगे, रफनेस को कम कर देंगे और मेटालिक को सब इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्रैंक कर देंगे इसकी वैल्यू को। लेकिन अभी बहुत शाइनी मटेरियल आपको ये स्टील दिख रही है, पर यहाँ पर जो है ये काफी एक रफ और हल्की डल सी है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से मेटालिक को पूरा फुल करने के बाद एक रफनेस को हम थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे नीचे। जैसे जैसे देखिए आप रफनेस को इंक्रीज करेंगे, ये ऊपर वाली जो वैल्यू मतलब जो स्टील की जो वैल्यू है ये कम, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कम होता जाएगा, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें ये चीज चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें अगर आप देखें तो वो बात नहीं है जो चीज इसमें अभी। अब यहाँ पे कुछ ग्रेनी टेक्सचर्स देख रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले Shift A प्रेस करके जाएंगे, सर्च में जाके आपको एक नॉइस टेक्सचर चाहिए होगा, ठीक। नॉइस टेक्सचर्स आप लेके आएंगे और नॉइस टेक्सचर को नॉर्मल मैप में कन्वर्ट करने के लिए एक Shift A प्रेस करके एक नॉर्मल मैप भी ऐड करेंगे, ठीक। कलर को कलर में ऐड करेंगे, नॉर्मल को नॉर्मल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और अब आपके पास देखिए यहाँ पर ये एक नॉर्मल मैप अजीब सा दिख रहा है। सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को, अभी 1 है हमारे पास, स्ट्रेंथ 1 बहुत होती है, आपको सबसे कम करना होगा। तो हल्का सा ग्रेनी टाइप का दिखे तो 0.1, ठीक, 0.1। अब देखिए 0.1 में पता भी नहीं चल रहा है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्केल को कम करेंगे, ठीक। अभी स्केल बहुत बड़ा है इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इसका स्केल बड़ा करें, मतलब कम करेंगे उसकी वैल्यू को, ठीक। और डिटेल्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अभी 2 है, हम इसको यहाँ पर 8 कर देंगे, ठीक। रफनेस को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जहाँ तक ठीक लगे, वैसे 0.5 भी ठीक ही लग रही है, ठीक। तो अब आप देखिए जो स्टील मैंने पहले लगाई थी, देखिए नॉर्मल मैप को हटा के आपको दिखाता हूँ। पहले ये चीज़ थी, उसके बाद जैसे ही हमने नॉर्मल मैप पे इसका टेक्सचर बनाया, उसके बाद देखिए अब ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। अगर आप चाहें और ज़्यादा इसको कंट्रोल करना तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद नॉइस टेक्सचर को Ctrl+T प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये 2 नोड्स आपके पास आ जाएंगे, एक टेक्सचर कोऑर्डिनेटर और एक मैपिंग। लेकिन Ctrl+T से तभी ये नोड आएंगी जब आपका यहाँ पे नोड रेंगुलर एड ऑन होगा। अगर नहीं ऑन है तो एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, सर्च में, एड ऑन्स में जाने के बाद सर्च में जाके यहाँ पे नोड सर्च करेंगे, ठीक है, नोड। अब आप देखिए ये नोड रेंगुलर एड ऑन है, इस पर चेक होना चाहिए, चेक होगा तो ही आपका Ctrl+T से यहाँ पे काम करेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको Shift A प्रेस करके सर्च करके एक एक मैपिंग नोड यहाँ पे लानी होगी, ठीक। तो इसको आप वहां से ऑन कर लीजिएगा। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका स्केल, तीनों स्केल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग करके इसकी वैल्यू को कम और ज्यादा, शिफ्ट प्रेस करके कम और ज्यादा कर सकते हैं। आपको कितना बड़ा टेक्सचर रखना है या कितना छोटा रखना है, या एक्स एक्सिस पे आपको इसको कितना मतलब स्केल करना है, या वाई एक्सिस पे कितना स्केल करना है, ये कम्प्लीटली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है फिलहाल, मुझे ये इस टाइप का टेक्सचर ठीक लग रहा है। अगर आप चाहें तो उसके कलर में और थोड़ा सा कलर चाहें तो डल कर सकते हैं यहाँ से, या कलर हल्का सा, अगर आप जैसे यहाँ से इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट के ऊपर है। मुझे कुछ इस तरह की स्टील चाहिए थी जो मुझे मिल गई, स्टील टेक्सचर, ठीक। अब ये स्टील टेक्सचर देखिए आपके बाकी पार्ट्स पर भी है, सामने आपके जो बटन्स दिख रहे हैं इसके ऊपर भी है, और ये हुक पर है, और जो इसकी रिंग है इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो मुझे बार बार सब पे अप्लाई ना करना पड़े, इससे बचने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिनके ऊपर आपको ये सेम स्टील टेक्सचर चाहिए। जैसे मुझे ये वाले इन सारे बटन्स पर चाहिए तो मैं इन सारे बटन्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इन पर भी चाहिए, और मुझे किस पे चाहिए, मुझे ये वाले जो हुक है इस पे चाहिए, ये रिंग पे चाहिए, ठीक। और अभी फिलहाल इन्हीं सारे पे चाहिए। अब लास्ट में हम वो वाला अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसपे ऑलरेडी हमने टेक्सचर अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो हम लास्ट में ये सेलेक्ट करेंगे,
अपना जो मेन बॉटल, जो मेन स्पीकर का जो बॉडी है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए अब आप देखिए जो पहले मैंने सेलेक्ट करे हैं वो ऑरेंज आउटलाइन में है, ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये ऑरेंज आउटलाइन में है, ठीक। और जो लास्ट में सेलेक्ट किया है ये येलो लाइन में। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आपको जिस ऑब्जेक्ट का टेक्सचर कॉपी करना है वो येलो बॉर्डर आउटलाइन में ही हो, ठीक है, तभी उसका टेक्सचर जो ऑरेंज आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल एल प्रेस करना है। कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद एक थर्ड पर एक लिंक मटेरियल का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। जैसे ही आप लिंक मटेरियल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि वो ये जो ऑब्जेक्ट का जो टेक्स्ट जो शेडिंग जो मटेरियल्स थे वो उन सारे पर भी अप्लाई हो चुके हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये भूल गया, तो आप इसको सेलेक्ट करके अपने ये जो मटेरियल्स का ऑप्शन है इस पर जाके आप यहाँ से स्टील पर सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये भी बहुत हैंडी फीचर है, अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक बार में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी टाइम सेविंग है, ठीक। और अब लास्ट में अब आप देखिए जैसे नीचे हमने ये वाला पार्ट को आइसोलेट कर रखा था, ठीक, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्टील, यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, स्पीच वाले को भी सिलेक्ट करके स्टील अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अभी हमारा जो बॉटम है ये भी पूरा स्टील हो चुका है, ठीक। और अब फाइनली हमारे पास क्या बचेंगे, स्क्रूज बचे हैं। तो अभी आप देखिए कि आपको स्क्रूज किस कलर के करने हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रूज मुझे ब्लैक दिख रहे हैं, ठीक। और मेरे पास एक और इमेज है, यहाँ पर जो स्क्रूज है ये भी ब्लैक है, वो लाइट की वजह से यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है पर यहाँ ये भी ब्लैक, तो इनको भी ब्लैक करना होगा। आपको क्या करना है, एक को सिलेक्ट करना है, न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक टाइप करना है, ठीक। ये हो गया ब्लैक। आप प्रिंसिपल BSDF में जाने के बाद इसकी वैल्यू को आप एकदम डाउन कर देंगे तो ये एकदम ही ब्लैक हो जाएगा। और आप यहाँ से चाहें तो उसकी मेटालिक को थोड़ा सा बढ़ा कर रफनेस कम कर सकते हैं या बिल्कुल थोड़ा सा शाइनी रख सकते हैं हल्का, ठीक, जैसे कि ये है, इतना काफ़ी है। और इसी तरह से बाकी जो स्क्रूज हैं इनको सिलेक्ट करिए और लास्ट में अपने ये वाले को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल एल प्रेस करिए और यहाँ से आने के बाद लिंक मटेरियल कर दिए तो इन पर भी सेम आपका मटेरियल है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक। सो हमारे पास मोर और लेस सब कुछ रेडी है। बस हमें जो मेन टेक्निकल चीज़ है वो ये है, हमें ये वाला टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक। तो हम आइए टेक्सचर बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सचर को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है उसको बनाने की और उसको किस तरह से प्लेन के साथ ऐसे प्लेस किया जाता है कि वो पूरे अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले तो हम अपने वापस लेआउट में जाते हैं और ये वाले जो अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको किनारे कर देते हैं, ठीक, क्योंकि मुझे शिफ्ट C प्रेस करेंगे तो जो कर्सर होगा वो हमारे इन दोनों Y और X के ओरिजिन के एकदम सेंटर में आ जाएगा जहाँ पर हमको चाहिए। 7 प्रेस करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, शिफ्ट A प्रेस करेंगे और हमें ये टेक्सचर बनाने के लिए प्लेन की जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेश में जाने के बाद एक प्लेन लेंगे, ठीक। अब प्लेन ले लिया, अब प्लेन देखिए जो हमारा आया है, पहले तो मेन चीज़ ये कि आपका ये इंक्रीमेंट पर सेट हो, ऊपर जो आपका ये है ना स्नैप वाला ऑप्शन, इसको इंक्रीमेंट पर सेट होगा। हम यहाँ पे ग्रिड्स का यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए ये जो है ये 4 ग्रिड्स पर है हमारी 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपको जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना ये ग्रिड्स के स्क्वायर, हमें एक्स एक्सिस पे इसको 6 ग्रिड्स चाहिए तो SX6 प्रेस करेंगे, ठीक। ओ सॉरी 3 प्रेस करेंगे, 6 नहीं, SX3, ठीक है। तो अब देखिए 3 ग्रिड्स इधर और 3 ग्रिड्स इधर, ठीक। तो अब ये इसलिए क्योंकि जब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट D करके X से और कंट्रोल प्रेस करते हुए जब हम लेके चलेंगे तो देखिए ये ग्रिड्स के साथ स्नैप करेगा। समझ रहे ना मैंने ग्रिड्स क्यों ली। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर इसको जैसे आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने कल ये प्लेन ऐड किया, अगर अब मैं चाहता तो इसको स्केल करके कोई भी साइज का रख सकता था, छोटा या बड़ा, पर मैंने SX3 पे इसलिए प्रेस किया क्योंकि ये एक 3 ग्रिड्स का एक X एक्सिस पे 3 ग्रिड्स का एक हमको प्लेन मिल जाए, ताकि अगर हम शिफ्ट D और X को कंट्रोल प्रेस करते हुए मूव करें तो ये ग्रिड्स को ही कॉपी करे। अब देखिए आप देख रहे हैं ना कि ग्रिड्स के कंट्रोल में प्रेस करके X की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये ग्रिड्स के साथ ही मूव कर रहा है। ये देखिए एक ग्रिड मूव कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो कहीं यहाँ पर आ जाए या फिर कहीं यहाँ पर आ जाए, ये ग्रिड्स के साथ चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पैटर्न्स को डिजाइन करते हैं तो पैटर्न्स क्या होते हैं, इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना अपने किसी भी सरफेस के ऊपर। तो हमें जो पैटर्न बनाना है उसको भी ऐसा बनाना है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहे, ठीक। सो अब देखिए ये तो चीज़ थी, ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ थी। तो अब हमको ये पैटर्न बनाना है, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ लूप कट्स अप्लाई करेंगे। टैब में जाएंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे और
कम से कम नहीं तो 5 लूप कट्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक, 5 लूप कट्स यहाँ ऐड करेंगे। फेस सिलेक्ट मोड में जाएंगे, अंदर की जो 4 फेसेस हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अब यहाँ पे आप ये चाहें प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर सकते हैं, इसका काम नहीं है। फिर उसके बाद बीच के 2 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी Z एक्सिस पे ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास कुछ ये शेप है। ठीक, एंड फाइनली हम ये सारे फेसेस को, नीचे वाले फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, E और Z से इसको Z एक्सिस पे नीचे लेके आएंगे, नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, S Z और 0 प्रेस करेंगे तो नीचे वाले फेसेस एकदम फ्लैट हो जाएंगे। ठीक, और ये Z एक्सिस के गिज्मोस को होल्ड करते हुए हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास ये जो एक इसका जो ये पैटर्न का जो एक शेप है ये मुझे मिल चुका है अभी, लेकिन इस पर और भी हमको रिफाइन करना है। ठीक, तो बेसिक शेप है। अब सबसे पहले तो हम टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, ये सारे फेसेस को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे और थोड़ा सा आई से इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अब आई से इंसर्ट करने के बाद हम ये बाकी के फेसेस, ये जो आउटर जो एज है इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे और डिसॉल्व एजेस कर देंगे। ठीक, तो आप देखिए जो नीचे जो टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू से देखिए तो ये जो है ऊपर वाला जो फेसेस है ये नीचे वाले फेसेस से छोटा हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम बीच में कंट्रोल R से एक लूप कट ऐड करेंगे, टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाएंगे, ऑल्ट Z प्रेस करके एक्सरे मोड में जाएंगे। ठीक, और हम ये साइड्स की जितनी भी हमारी ये वर्टिसेस हैं, इस साइड्स की और इस साइड्स की दोनों को सिलेक्ट करेंगे, S और X से एक्स एक्सिस पे स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक, और फाइनली फेस सिलेक्ट मोड में जाएंगे, फिर नीचे के फेसेस को हम सिलेक्ट करेंगे, Z प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ Z एक्सिस पे लिफ्ट करेंगे, फिर बीच वाले 2 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी Z एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा एक ये शेप रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल 2 प्रेस करके एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करना है, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देना है। अब आप देखिए कि हमारे पास ये एक जो इसका शेप था ये रेडी हो चुका है। ठीक, अब 7 प्रेस करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, शिफ्ट D और X प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको X एक्सिस पर लेके चलेंगे। ठीक, तो हम इसको करीब यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अब देखिए ये स्नैप करता जा रहा है, ग्रिड टू ग्रिड स्नैप कर रहा है ना, तो ये इसीलिए तो हमने इसको 3 ग्रिड्स लिया था। तो अब हम यहाँ पे कहीं इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो अब ये यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसके बीच में भी एक ये तो हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली भी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं ना ये हॉरिजॉन्टली और इसके बीच में जो वर्टिकल है, वर्टिकली जो इसकी स्ट्रिप है ये चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट D से डुप्लीकेट करेंगे, R Z और 90 डिग्री करके इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। ठीक, और इसको भी X से होल्ड करके कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको स्नैप करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि स्नैप होते एकदम इसके सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए है ना, एकदम सेंटर में आ गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी और पेस्ट करते चले जाना है। अब इसको पूरे को पकड़ेंगे, यहाँ से शिफ्ट D और X प्रेस करेंगे, यहाँ पर कहीं लेके आएंगे और इस वाले को पकड़कर शिफ्ट D और X प्रेस करके इसके बीच में ले आएंगे। अब देखिए कितनी इजीली ये फॉर्म होता जा रहा है। हमें कुछ बस हमें ग्रिड्स को फॉलो करना है और ये अपने आप बनता चला जा रहा है। शिफ्ट D और X प्रेस करेंगे और इधर इसको भी इधर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, अब इस नीचे वाली पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट D और Y प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको ऊपर लेके जाएंगे करीब यहाँ पर, और शिफ्ट अभी तो शिफ्ट D नहीं करेंगे, वैसे डुप्लीकेट हो गया है तो इसको ऊपर करके X करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी इसको पहले मुझे ये वाले को एडजस्ट करना है ना सही से, तो पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो X को होल्ड करते हुए कंट्रोल प्रेस करके बिल्कुल देखिए इसके सेंटर में लेके आएंगे। ठीक, और ये Y वाले Y एक्सिस को पकड़ के कंट्रोल फिर होल्ड करके इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। ठीक, यहाँ पर अब आप देखिए कि जो हम चीज चाह रहे थे वो हमको यहाँ पर मिल गई है ना। ये एक पैटर्न बन गया। अब इसी पैटर्न को हम ऊपर की तरफ लेते हुए चले जाना है। इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट D और Y कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पैटर्न को यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह से इसको फिर से पकड़ेंगे, शिफ्ट D और Y और इसको भी यहाँ पे ले आके छोड़ देंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए सब करना है आपको। ठीक, वरना ये फिर ऊपर नीचे हो जाएगा तो पैटर्न खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक ये रफ शेप रेडी हो चुका है।
जो इसका है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं, अब इस पर एक प्लेन लगा के इसको नॉर्मल मैप पे कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें इस पूरे को, अभी देखिए क्या है कि ये अलग अलग सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये देखिए ये सब पीसेस में अलग अलग है ना, तो हमें इनको ज्वाइन करना होगा। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद ए से, या आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये सब ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी मैश जो है एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है ना। और अब चाहें तो इसको सिलेक्ट करके आप एडिट मोड में जब आप जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। ए से इस पूरी मैश को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको ऑल्ट और जेड से, सॉरी ऑल्ट और एस से आप इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऑल्ट और जेड को प्रेस करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी थिकनेस वगैरह जो भी आपको कंट्रोल करनी है, ये आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। गैप अगर आपको कम रखना है तो ये भी माउस से आप ट्रैक करेंगे तो ये होता चला जाएगा। या अगर आप इसको पूरा सिलेक्ट करके एस और जेड करेंगे तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा और देखिए इन्फ्लेट हो जाएगा, है ना, थोड़ी सी इसमें और डेप्थ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके अंदर अगर आप चाहें। तो अब हमें देखिए क्या करना है, फाइनली हमें इसके ऊपर एक प्लेन रखना है। प्लेन को हमें ये बताना है कि जब हम अपना ये मैप को हम बेक करेंगे तो कितना एरिया आपको हर बार रिपीट करना होगा वहीं से, ताकि वो एक पूरा पैटर्न फॉर्म हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसके एकदम सेंटर में आएंगे, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे। अभी देखिए कर्सर इसके ओरिजिन नहीं, तो सबसे पहले तो हम राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे। तो अब देखिए ओरिजिन जो है वो इसके एकदम ज्योमेट्री में, ये येलो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया, यानी कि ये मेश का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहीं पर हमें प्लेन लाना है अपना। तो प्लेन लाने के लिए सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाके एक प्लेन ऐड करेंगे। प्लेन अभी शिफ्ट एस प्रेस करके सबसे पहले कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे, ताकि कर्सर भी हमारा यहीं पर आ जाए, क्योंकि जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो वहां पर जाता है जहां पर कर्सर होता है। तो कर्सर को भी हम इस मेश के ओरिजिन पे रखेंगे, उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाके प्लेन ऐड करेंगे, तो ये प्लेन हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक, अब इस प्लेन को, अब देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने वाली है कि प्लेन को हम किस तरह से स्केल करें कि वो उस पैटर्न को जो है इस पैटर्न को इक्वली कवर कर ले। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे प्लेन को, और फिर ऑल्ट जेड प्रेस करके हम एक्सरे मोड में जाएंगे। और अब हम अपने कीबोर्ड पर एस से स्केल, और जो नंबर का साइड होता है आपके कीबोर्ड पर, उस पर आप 3 प्रेस करेंगे। 3 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप इस पर 7 प्रेस करेंगे, एस और 7। अब आप देखिए एस और 7 प्रेस करने के बाद ये कहाँ पर आया, ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये जब कॉपी करेगा तो ये प्रॉपर तरीके से उसको वो नहीं कर, डुप्लीकेट नहीं, रिपीट नहीं कर पाएगा पैटर्न। हमें पैटर्न चाहिए जो हर बार रिपीट होता जाए वहीं से जहां से वो खत्म हो, है ना। तो अगर ये यहाँ से खत्म करके दोबारा इस साइड से रिपीट करेगा तो पूरा जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो पैटर्न हमारा बनेगा वो सिर्फ जितने पे प्लेन है इतना ही पैटर्न बेक होएगा, ये सारा आउटर साइड का नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली स्केल है और सब कुछ इक्वल बना हुआ है। तो ये प्रॉपर यहीं से ही कॉपी करता चला जाएगा पूरे अपने मेरे जो ऑब्जेक्ट है उस पर। अगर इसको सही से मैं यहाँ पर बेक नहीं करूँ तो ये पैटर्न तो कॉपी करेगा पूरे, मतलब डुप्लीकेट करता चला जाएगा, उसको रिपीट करता चला जाएगा, पर आपको ऐसा दिखने में लगेगा कि पैटर्न कहीं पे ब्रेक है, या उसका जो डिफॉर्म हो चुका है, उसका शेप जो उसका लुक है वो डिफॉर्म हो चुका है ना। तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझनी है। तो कंट्रोल जेड करके वापस प्लेन को छोटा करेंगे, जी और जेड प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, और अब फिर से हम यहाँ पर एस और 7 प्रेस करेंगे। तो एस और 7 भी अभी नहीं हो पा रहा है, तो एस और 8, एस और 9, एस और 9। अब आप ये देखिए एस और 9 जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब आप देखिए ये कहाँ से कट करेगा मेरे इस पैटर्न को, बिल्कुल देखिए यहाँ से ही, देखिए ये पैटर्न तो पूरा वो बना देगा और यहाँ से कट करेगा, जिसका मतलब ये है कि जब ये आगे का पैटर्न रिपीट करेगा तो पैटर्न यहाँ से रिपीट होएगा, यहाँ से कट होने के बाद ये पैटर्न इस तरफ से रिपीट होगा, दैट जिसका मतलब कि ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा कहीं जर्क्स नहीं लगेंगे कि वहां पर कहीं कटा हुआ या फटा हुआ है वहां पर हमारा जो पैटर्न है, दिखने में ऐसा नहीं लगेगा, है ना। तो अब हम इसको बेक करते हैं, लेकिन बेक करने से सबसे पहले आपको इसके नॉर्मल सेट करने हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ पर आएंगे फेस ओरिएंटेशन में। अभी आप देख रहे हैं कि रेड कलर का हमारा पैटर्न है, हमें ब्लू में चाहिए, हर चीज़ ब्लू में होनी चाहिए। तो इसको जाके सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे, शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो ये पूरा ब्लू में हो जाएगा, जिसका मतलब कि जो नॉर्मल्स थे वो फ्लिप हो चुके हैं। तो ये आउटर नॉर्मल्स थे जो बाहर की तरफ ही होने चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम शेडिंग में जाएंगे। तो शेडिंग वर्क स्पेस में आने के बाद आपको सबसे पहले तो ये वाला जो प्लेन है इसको सिलेक्ट करना होगा और न्यू पे जाके एक आपको यहाँ पे न्यू मटेरियल ऐड करना होगा। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये कि आपको ईवी से साइकिल्स में जाना होगा, क्योंकि जो बेकिंग होती है वो ये साइकिल्स इंजन में होती है, ठीक है। तो वहाँ आना होगा और यहाँ पर आपको शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च में जाके एक इमेज टेक्सचर्स को ऐड करना होगा, ठीक। इमेज टेक्सचर और यहाँ से आपको ओपन पे क्लिक करना होगा, सॉरी ओपन पे नहीं, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाम जैसे कि मैश मैप नॉर्मल, ठीक। तो मैश मैप नॉर्मल और जो इसका विड्थ और हाइट है, जो इसका साइज है वो हाई क्वालिटी में हो तो ज़्यादा अच्छा है, 1496 बाई 1496, ठीक है। और मेक श्योर कि आपका जो ये जनरेटेड टाइप हो वो 32 बिट फ्लोट पे होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप न्यू इमेज पे क्लिक करेंगे। न्यू इमेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कलर स्पेस लीनियर होगा, आपको इसको नॉन कलर करना है, क्योंकि नॉर्मल मैप में जो होता है वो कलर्स नहीं नॉन कलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आप यहाँ से जाके मैश मैप नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम ब्लैक है, कोई टेक्सचर नहीं, क्योंकि हमने बेक ही नहीं किया है। उससे पहले देखिए कुछ सेटिंग्स हमको जो साइकिल्स में कर रही है। सबसे पहले तो आप यहाँ आएंगे, रेंडर के जो सैंपल्स होंगे आपको 4000 दिखेंगे, आपके कंप्यूटर में जो भी होगा आपको यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक। सबसे पहले तो क्योंकि हमें सिर्फ 1 सैंपल्स में ये काम हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे, बेक वाले ऑप्शन में आएंगे, बेक टाइप जो होगी आपकी कंबाइंड होगी, कंबाइंड से आपको इसको नॉर्मल कर देनी है, ठीक, क्योंकि हम नॉर्मल मैप बेक कर रहे हैं तो बेक टाइप नॉर्मल होगी। उसके बाद सिलेक्टेड टू एक्टिव, यानी कि जो हम लास्ट में जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर नॉर्मल मैप हमारा अप्लाई होगा, तो सिलेक्टेड टू एक्टिव, ठीक। तो ये सारी सेटिंग्स थी, इतनी सेटिंग्स आपको करनी थी। उसके बाद आपको सबसे पहले ये जो आपका पैटर्न है उसको सिलेक्ट करना होगा, लास्ट में आपको अपना प्लेन सिलेक्ट करना होगा और उसके लास्ट में आपको सबसे पहले ये जो आपने ये बनाया है ये नॉर्मल मैप इमेज टेक्सचर है इसको, ठीक। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आके बेक पे क्लिक कर देना है, ठीक। सो अब ये बेक होगा। बेक होने में कुछ टाइम ले सकता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ब्लेंडर भी क्रैश हो जाता है जब ये बेक हो रहा होता है, तो आप थोड़ा सा इस दौरान आपको वेट करना होगा, ठीक। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने इस चैनल पे सिखाता हूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में और मुझे सपोर्ट कीजिए कि ये सारा कंटेंट जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक। सो हमारा जो मैप था, देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको बॉटम में दिखा रहा है कि वो बेक होके वहाँ पर आ चुका है, ठीक। अब इसी को मैं अप्लाई करूँगा अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक प्रीव्यू दिखा दूँ कि किस तरह से दिख रहा है। अब आप देखिए, अभी ये मेश को मैं किनारे कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक, ये जो मैंने बनाई थी। सो अब देखिए ये हमारे पास नॉर्मल मैप है। तो नॉर्मल मैप को इस प्लेन के ऊपर आपको दिखाने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल मैप नोड चाहिए होगी। तो शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च में जाके नॉर्मल मैप, ठीक है, सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके लाएंगे, कलर इनटू कलर, नॉर्मल इनटू नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल इनटू नॉर्मल। और अब आप देखिए कि ये टेक्सचर जो था वो इस प्लेन पे अप्लाई हो चुका है। कलर आप चाहें कोई सा भी इस पर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक या रेड। और अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो मैपिंग मोड ऑन हो जाएगी और इस स्केल को, तीनों स्केल को एक्स वाई जेड को सिलेक्ट करेंगे आप और कम कर देंगे। तो आप देखिए, अब आप देखिए कि कितना बेहतरीन टेक्सचर ये पूरे पे अप्लाई हो चुका है। मैंने बनाया सिर्फ छोटे से पार्ट पर था, लेकिन ये देखिए इतने बड़े प्लेन पे अप्लाई हो चुका। रीजन इसके ये बार बार जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है, क्योंकि हमने जो उसको मैंने बेक किया है वो प्रॉपर बेक किया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से बेक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप चाहें उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा लाइट चाहे तो और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं और स्ट्रेंथ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं नॉर्मल मैप से, यानी स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। तो अब हम इन सारी नोट्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से और हम वापस अपने उस वाले जो स्पीकर है जो हमारा, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि न्यू मटेरियल ऐड करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे जो टेक्सचर हमने वहाँ पर कॉपी किए थे।
यहाँ पर ला के रखेंगे और नॉर्मल को नॉर्मल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अभी ये बड़ा वियर्ड सा आपको दिख रहा होगा, अजीब टाइप का। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक सीम मार्किंग नहीं करी है, मतलब हमने ब्लेंडर को बताया ही नहीं है कि किस तरह से उसके ऊपर अप्लाई करना है, इसलिए खराब सा दिख रहा है ना। तो वो भी हम आपको सबसे पहले अभी बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको एज सेलेक्ट मोड में जाना है और यहाँ पर आपको ये पूरी जो एजेस है इनको सेलेक्ट कर देना, जैसे कि यहाँ से और इस साइड की इधर राइट क्लिक करना है, मार्क सीम कर देना है। ठीक, तो देखिए अभी ये मार्क सीम हो चुकी है, जो मार्क सीम थी ये पूरी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। हमने ब्लेंडर को बता दिया कहाँ कहाँ पर कट लगाने हैं आपको। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, इसको इस पूरे ऑब्जेक्ट को काट देगा, यहाँ से कट कर देगा और जो हमारा टेक्सचर है प्रॉपरली अप्लाई करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर यू प्रेस करेंगे और अनरैप पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए जैसे ही आपने अनरैप पे क्लिक किया, इसने पूरे पे टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको कलर पहले दे दीजिए, जैसे अब आप देखिए यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे ये सिल्वर वाला है या ये ब्लैक है। अब क्योंकि ब्लैक ज़्यादा इसके ऊपर अच्छे से दिखेगा तो मैं सोच रहा हूँ ब्लैक ही लगा दूँ। तो ब्लैक को सिलेक्ट करके यहाँ से एकदम इसकी ब्राइटनेस कम करेंगे और रफनेस भी थोड़ी सी कम कर बढ़ा देंगे, मतलब ठीक है थोड़ी सी। और अब हम यहाँ पर आके मैपिंग में तीनों स्पेस को सिलेक्ट करके इसको कम करते चले जाएंगे, बिल्कुल कम कर देंगे। ठीक, ठीक है, ड्रैग करते चले जाएंगे एकदम करीब इतना। नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो हमको मिला है कि नहीं मिला। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हमारा टेक्सचर जो है वो रोटेटेड है, जैसे हमने जो अप्लाई करा वो एकदम सीधा सीधा आ रहा है ना। और यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए इसी मैपिंग नोड में रोटेशन का ऑप्शन है। अब आप चाहें तो कोई भी एक एक्सिस पर, जैसे भी मैं आपको बताऊं ये जो हमारी एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो हम वाई एक्सिस पे इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाह रहे हैं। तो कुछ नहीं, अब यहाँ वो वाई पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा, या एक्स पर आपको यहाँ से वो करना होगा एक्सपेरिमेंट। देखिए जेड एक्सिस पे सही हो रहा है, ठीक, तो जेड एक्सिस पे हमने उसको थोड़ा सा यूँ रोटेट कर दिया। अब आप देखिए ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो गया, ठीक, हल्का सा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। स्केल अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो और कम कर सकते हैं, पूरा तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाके सिल्वर अगर रखना है तो सिल्वर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक, और मेटालिक वैल्यू को और भी बढ़ा सकते हैं, ओके, और मेटालिक रफनेस को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा लग रहा है कि स्टील की बनी हुई मैश है, देख रहे हैं शाइनिंग वगैरह आप इसके ऊपर देखिए, जैसे लग रहा है स्टील की बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लेंडर में आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के लिए। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई। सिंपली अभी ये रोप रह गई है, इस रोप पे भी इसी टेक्सचर को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से इस रोप पे क्लिक करेंगे, न्यू पे एक नया मटेरियल अप्लाई करेंगे, कंट्रोल बी से यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर वही काम करेंगे, आप नॉर्मल को नॉर्मल से जोड़ देंगे, ठीक, तो इसके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। जो चीज़ मैंने सिलेक्ट करी है ये ऑलरेडी पूरे रोप पे सिलेक्ट हो चुकी है। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर जाके मार्क सीम करना है। अब हमने ब्लेंडर को बता दिया यहाँ से कट लगाना है आपको इस पूरी रोप के ऊपर, ठीक है, फिर पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर यू प्रेस करेंगे, अनरैप कर देंगे, तो ये पूरी तरह से यहाँ से अनरैप हो जाएगा। कलर आप चाहें यहाँ से इसको भी ब्लैक कर सकते हैं पूरा, ठीक, इस तरह से। और अब आप देखें यहाँ पर क्या है कि ये जो पैटर्न है जैसे थोड़ा सा बड़ा है ना, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मॉडल कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज ये कि हम इसकी लाइटिंग वगैरह सेट करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको सीन बनाना है। और हमारे पास ये सारे पार्ट का काम खत्म हो चुका है, तो उसको सिलेक्ट करके एक्स प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बेक करके दिखा दिया कि किस तरह से आप मटेरियल बेक कर सकते हैं। नाउ अब हमें इसके ऊपर मटेरियल सप्लाई करने हैं। तो मटेरियल सप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप लेआउट में जाएंगे, अपने इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, फेस ओरिएंटेशन को बंद करेंगे, वापस इसको अपनी जगह पे लेके आके जेड से थोड़ा सा इसको लिफ्ट करके ऊपर कर देंगे और यहाँ पर हम एक प्लेन अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट सी से पहले तो कर्सर को अपने बिल्कुल वहीं पे लेके आएंगे वर्ल्ड ओरिजिन पर, फिर शिफ्ट ए प्रेस करके मेश में जाके एक प्लेन ऐड करेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसको और स्केल कर देंगे, ठीक, पीछे जाके इस वाले एज को पकड़ के ई और जेड से उसको ऊपर करेंगे। मे भी यहाँ वाली एज को आप कंट्रोल बी से पैवल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक, और राइट क्लिक करके यहाँ से शेड स्मूथ कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से वो बन जाएगा
बेस एक बैकग्राउंड बन जाएगा। तो कोई भी आप यहाँ पे बॉक्स या कोई चीज़ आप ऐसी रख सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर शिफ्ट पे प्रेस कर क्यूब एक ऐड रखता हूँ, एस और शिफ्ट Z। ठीक, अभी देखिए मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है पेरेंट नहीं किया है, मतलब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर अपना एक प्लेन एक्सिस लगा के उस प्लेन एक्सिस पे इस पूरे को, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई मूव करना हुआ ना तो फिर आपको उसको पूरा सेलेक्ट करके मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप ये पकड़ेंगे तो ये चीज़ पार्ट अलग हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक प्लेन एक्सिस ऐड करके इस पूरे को पेरेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे आप आए, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, ठीक, यहाँ पर आने के बाद शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड कर दिया, शिफ्ट ए प्रेस किया ऑब्जेक्ट मोड में जाके, और यहाँ से मैंने एक एम्प्टी या प्लेन एक्सिस को ऐड कर लिया। ठीक, इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया इतना। अब मैं क्या करूँगा, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए सब कुछ येलो ऑरेंज है, लेकिन ये जो हमारा लास्ट पार्ट है जो येलो है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि मुझे बताना है ना कि अगर मैं प्लेन एक्सिस को घुमाऊं तो मेरा ऑब्जेक्ट भी घूमे, तो दैट मीन्स कि हमें प्लेन एक्सिस का येलो होना जरूरी है। ठीक, अब कंट्रोल P प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक, तो ये पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ बाइंड हो गया है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को, मतलब अपने प्रोडक्ट को पकड़ें, इस एक्सेस को पकड़ें और कहीं भी मूव करें तो हमारा इसके साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। अब हम इसको अपने इस बॉक्स के ऊपर रख देंगे यहाँ पर, तो ये देखिए सामने एकदम आ चुका है। शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर एक कैमरा ऐड करेंगे। ठीक, G और Y से कैमरे को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, कंट्रोल 0 करेंगे तो कैमरा अपना व्यू दिखाएगा। ठीक, अभी कैमरा देखिए हमारा इस तरफ देख रहा है, क्योंकि अभी इसको सामने दिखाना है, तो N प्रेस करके इसकी वैल्यू जो होगी Z एक्सिस पर यहाँ से 0 करेंगे तो देखिए एकदम ये सामने की तरफ देखेगा। ठीक, अब आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल 0 करिए, अब आप देखिए सामने देख रहा है। ठीक, एकदम हमारे जो प्रोडक्ट को, फिर आप यहाँ पर जाके जो इसकी रेंडर प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहें तो 180 बाई 180 कर सकते हैं, एकदम स्क्वायरिश जो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए होता है, और अपने इस कैमरे को यहाँ से पकड़ के इसकी फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं ताकि ये और जूम करे। ठीक, G और X से आप इसको, G और Y से आप इसको और पास ला सकते हैं यहाँ पर। तो कैमरे को आप रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पकड़ के R और X इस तरह से, फिर G और Z। ठीक, G और Z से नीचे कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप अपने रेंडर व्यू में जाएंगे, लेकिन उससे पहले चीज़ हमारी ये है कि हम कुछ चाहें लाइटिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो शिफ्ट ए प्रेस करके लाइट ऐड करेंगे, एरिया लाइट ऐड करेंगे। ठीक, एरिया लाइट को स्केल करके यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसकी पावर को 10 से 100 कर देंगे। ठीक, अब देखिए 10 से 100 जैसे ही करी, इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइट हमारी यहाँ पर शो होने लग गई। ठीक, सबसे पहले प्लेन के ऊपर भी कोई ना कोई मटेरियल यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, ब्लू या ब्लैक या जो भी। मेटालिक की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं, रफनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम लाइट लगाएंगे तो वैसे वैसे और शो होगा। प्लस अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक इन्वायरमेंट टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। शेडिंग में जाएंगे, शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड में जाएंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो ये आपको कहेगा इन्वायरमेंट टेक्सचर आप कौन सा लगाना चाहते हैं, तो ओपन करेंगे। आपने कोई डाउनलोड कर रखे हैं अगर HDRI, तो मेरे पास तो ये थोड़े से हैं, तो इनमें से आप कोई भी अपना HDRI ले सकते हैं। जैसे कि मैं आप रॉयल एक्सप्लेनेड ले लेता हूँ। अभी देखिए रॉयल एक्सप्लेनेड लेने के बाद देखिए ये लाइट हमारी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने लगी। अब अगर मैं कैमरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल 0 प्रेस करूँ तो कैमरा हमारा इसके ऊपर फोकस करेगा। आप देखिए कितनी अच्छी सी यहाँ पर लाइट पड़ रही है। ठीक, पर अगर मैं चाहूँ तो इसको और ज़्यादा बेहतरीन दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने इस वाली लाइट को यहाँ से डुप्लीकेट करके, शिफ्ट D से डुप्लीकेट करके साइड ले गए और यहाँ पर आप लगा दिया। ठीक, तो अब ये लाइट देखिए सामने से भी इस प्रोडक्ट के ऊपर पड़ने लगी। यहाँ पर लाइट की प्रॉपर्टीज में जाके इस शेप को स्क्वायर से आप डिस्क कर सकते हैं, तो ताकि लाइट और सॉफ्ट हो। प्लस आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं कि किस तरह की लाइट हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्ट करे। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पर G और Z से थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, G और एक्सेस को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। इसको कॉपी करके शिफ्ट D और X साइड में ला सकते हैं। R Z से फिर इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी इसकी तरफ, है ना। बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसकी मेटालिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, रफनेस को कम कर सकते हैं। ठीक, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा दिखे। जैसे ये देखिए, है ना, इस वाले पार्ट को, मतलब ये जो हमने एक क्यूब ऐड किया है, इसको भी यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, कोई सा भी, कम्प्लीटली ब्लैक रख सकते हैं। ये देखिए ये एकदम सिंपल सा है। मैंने इसमें कोई खास लाइटिंग वगैरह नहीं ऐड करी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। लाइटिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा और ज़्यादा कि मतलब किस तरह से आप लाइटिंग को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप बेसिक
किस तरह से आप जो अपने एडवर्टाइज वगैरह देखते होंगे कि इस तरह से प्रोडक्ट्स शो किए जाते हैं, वो कुछ इसी तरह से होता है लाइटिंग वगैरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी एक ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, ताकि मैं इस तरह के पेड कंटेंट आपके लिए लाता रहूं और आप फ्री में आप इसको सीख सकें और अपने आपके फ्रेंड्स को भी प्रीफर करिए ताकि वो भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियोज़ में, जब तक के लिए अल्लाह।